वेलकम टू कन्नौजिया स्टडी मटेरियल। आज का टॉपिक है भारत के महापुरुष और उनकी जाति। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। उसके पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके दोस्तों, भगत सिंह जन्म 27 सितंबर 1907 को वर्तमान पाकिस्तान के लायलपुर जिले में हुआ था। पिता का नाम सरदार किशन सिंह, माता का नाम विद्यावती कौर, धर्म सिख, जाति जाट। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को वर्तमान पाकिस्तान के लायलपुर जिले में हुआ था। वह एक महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार का साहसपूर्वक मुकाबला किया और केंद्रीय असेंबली में बम फेंककर ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोह को बुलंद किया। उन्हें राजगुरु और सुखदेव के साथ लाहौर षड्यंत्र केस में फंसाया गया और 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा है। भगत सिंह का जन्म एक सिख परिवार में हुआ था जिसके पिता और चाचा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय थे। उन्होंने लाहौर में आर्य समाज द्वारा संचालित एक एंग्लो वैदिक स्कूल में पढ़ाई की और बाद में लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। क्रांतिकारी गतिविधियां। जलियांवाला बाग हत्याकांड से प्रभावित होकर भगत सिंह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल हो गए। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद और अन्य साथियों के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट कर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ खुले विद्रोह को बढ़ावा दिया। गिरफ्तारी, मुकदमा और फांसी। भगत सिंह पर लार षड्यंत्र केस में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। उन्हें और उनके साथियों राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई। 23 मार्च 1931 को मात्र 23 साल की उम्र में भगत सिंह को फांसी दे दी गई, जिसके बाद उन्हें भारत का शहीद आजम माना जाने लगा। चंद्रशेखर आजाद जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाबरा गांव में हुआ। पिता सीताराम तिवारी, माता जगरानी देवी। धर्म बौद्ध धर्म, जाति ब्राह्मण। चंद्रशेखर आजाद एक प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी थे जिनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाबरा गांव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम चंद्रशेखर तिवारी था और वे बाल गंगाधर तिलक के असहयोग आंदोलन के दौरान युवा अवस्था में ही क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे, जिसके कारण उन्हें 15 साल की उम्र में 15 कोड़ों की सजा मिली, जिसके बाद उन्होंने अपना उपनाम आजाद रख लिया। उन्होंने भगत सिंह के साथ मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) का गठन किया और काकोरी कांड 1925 और लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए SP सॉन्डर्स की हत्या 1928 सहित कई क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से मुठभेड़ के दौरान उन्होंने अपनी पिस्तौल से खुद को गोली मारकर अपनी शहादत दी। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जन्म और परिवार है। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भाबरा गांव में हुआ था।
उनके पिता का नाम सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। उच्च शिक्षा है। अपनी प्रारंभिक शिक्षा भाभरा में पूरी करने के बाद उन्होंने काशी विद्यापीठ बनारस से उच्च शिक्षा प्राप्त की। क्रांतिकारी जीवन। असहयोग आंदोलन में भागीदारी है। 1921 में 15 साल की उम्र में उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 15 कोड़ों की सजा सुनाई गई। आजाद नाम की उत्पत्ति है। इस घटना के बाद उन्होंने अपना नाम चंद्रशेखर तिवारी से बदलकर चंद्रशेखर आजाद रख लिया, यह दर्शाते हुए कि वे कभी भी ब्रिटिश शासन के आगे झुकेंगे नहीं। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस एक भारतीय राष्ट्रवादी, स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे, जिन्हें प्यार से नेताजी कहा जाता है। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी शक्तियों के खिलाफ आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। वे ब्रिटिश सत्ता के प्रति अपने विरोध के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने मातृभूमि को आजाद कराने के लिए संघर्ष किया। प्रमुख जानकारी। जन्म 23 जनवरी 1897। स्थान कटक ओडिशा। नाम सुभाष चंद्र बोस। उपाधि नेताजी। कार्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। पिता है जानकीनाथ बोस। धर्म हिंदू। जाति कायस्थ। योगदान। बोस ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने भारतीय युवाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। श्रीमद् भगवद गीता से प्रेरित होकर उन्होंने देश के लिए संघर्ष किया और आजाद हिंद फौज का गठन किया। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के चंगुल से भारत को मुक्त कराने का प्रयास किया। रामप्रसाद बिस्मिल। जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ। पिता का नाम मुरलीधर, माता मूलमती देवी। धर्म हिंदू धर्म। जाति राजपूत। रामप्रसाद बिस्मिल एक प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, कवि और साहित्यकार थे, जिनका जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। वे भारतीय स्वाधीनता संग्राम में मैनपुरी षड्यंत्र और काकोरी ट्रेन एक्शन के प्रमुख सदस्य थे। बिस्मिल को 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई थी। वे एक महान क्रांतिकारी कवि थे, जिन्होंने बिस्मिल उपनाम से कविताएं लिखी और भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। उन्होंने अपने पिता से हिंदी और मौलवी से उर्दू सीखी। वे स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश से बहुत प्रेरित थे और उन्होंने आर्य समाज में भाग लिया। मंगल पांडे। मंगल पांडे 1857 के विद्रोह के एक भारतीय सैनिक थे, जिन्हें अक्सर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नायक माना जाता है।
उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह शुरू किया, क्योंकि अफवाह थी कि कंपनी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नए कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है, जो उनकी धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध था। मंगल पांडे को विद्रोह शुरू करने के लिए 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी, जिससे 1857 के विद्रोह की आग भड़क उठी थी। पृष्ठभूमि: जन्म 19 जुलाई 1827 उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ था। परिवार: उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता का नाम अवधेश पांडे, माता का नाम प्रेमलता पांडे। धर्म हिंदू, जाति ब्राह्मण। शिवराम हरि राजगुरु। जन्म 1908 में पुणे के खेड़ा गांव। पिता का नाम हरिनारायण, माता का नाम पार्वतीबाई। धर्म हिंदू, जाति ब्राह्मण। शिवराम हरि राजगुरु का जन्म 1908 में पुणे के खेड़ा गांव में हुआ था, जो एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह और सुखदेव के साथ मिलकर ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेपी सैंडर्स की हत्या में भाग लिया था। उन्हें लाहौर षड्यंत्र मामले में दोषी ठहराया गया और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई। उनकी शहादत ने स्वतंत्रता संग्राम में उनका नाम अमर कर दिया। प्रारंभिक जीवन और क्रांतिकारी गतिविधियों में प्रवेश। शिवराम हरि राजगुरु का जन्म 24 अगस्त 1908 को पुणे जिले के खेड़ा गांव में हुआ था। अपने पिता के निधन के बाद उन्होंने वाराणसी में विद्याध्ययन किया और संस्कृत का अध्ययन किया। वाराणसी में उनका संपर्क अनेक क्रांतिकारियों से हुआ और वे चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व वाली हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी (HSRA) में शामिल हो गए। महात्मा गांधी। जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई। धर्म हिंदू, जाति बनिया या मोथ बनिया। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। उन्होंने अहिंसक विरोध सत्याग्रह का उपयोग करके भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया और ब्रिटिश शासन से देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया और बाद में भारत लौटकर चंपारण सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन जैसे विभिन्न आंदोलनों का नेतृत्व किया। भारत की स्वतंत्रता के बाद सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए संघर्ष करते हुए 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या कर दी गई। तात्या टोपे। जन्म 16 फरवरी 1814। पिता का नाम पांडुरंग राव भट्ट, माता का नाम रुखमाबाई। जाति जन्म से मराठा वशिष्ठ ब्राह्मण थे। तात्या टोपे, जिनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग राव था, 1857 के भारतीय विद्रोह के एक प्रमुख नेता थे और नाना साहब के करीबी सहयोगी थे। उनका जन्म 1814 में एक मराठा परिवार में हुआ था। औपचारिक सैन्य प्रशिक्षण न होने के बावजूद वे विद्रोहियों के सबसे कुशल सेनापतियों में से एक थे।
उन्होंने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद भी तात्या टोपे ने छापामार युद्ध जारी रखा, लेकिन 1859 में उन्हें पकड़ लिया गया और शिवपुरी में फांसी दे दी गई। प्रारंभिक जीवन और तात्या टोपे नाम का कारण। जन्म। तात्या टोपे का जन्म 16 फरवरी 1814 को महाराष्ट्र के पटौदा जिले के येवला नामक ग्राम में हुआ था। असली नाम। उनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग। नामकरण। वे पेशवा बाजीराव द्वितीय के धर्मदाय विभाग में काम करते थे। बाजीराव ने उनकी विद्वत्ता और कर्तव्यपरायणता से प्रसन्न होकर उन्हें नवरत्नों से जड़ी हुई टोपी देकर सम्मानित किया, जिसके बाद उन्हें टोपे उपनाम मिला। तात्या उनके परिवार द्वारा उन्हें दिया गया स्नेहपूर्ण नाम था। 1857 के विद्रोह में भूमिका। कानपुर की घेराबंदी। तात्या टोपे नाना साहब के निकट सहयोगी बने और उन्होंने कानपुर की घेराबंदी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रानी लक्ष्मीबाई का साथा। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की सहायता के लिए झांसी का साथ दिया और ग्वालियर पर सफलतापूर्वक धावा बोला। गुरिल्ला युद्ध। ग्वालियर पर हार के बाद उन्होंने छापामार युद्ध जारी रखा और अंग्रेजों को कई महीनों तक छकाते रहे। गिरफ्तारी और मृत्यु। धोखा। लगभग 10 महीनों तक अंग्रेजों को सफलतापूर्वक चकमा देने के बाद नरवर के राजा मानसिंह ने उन्हें धोखा दिया, जिसके कारण तात्या टोपे को पकड़ लिया गया। लाला लाजपत राय। जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के मोगा जिले में हुआ था। पिता का नाम मुंशी राधा कृष्ण, माता का नाम गुलाब देवी। धर्म हिंदू, जाति अग्रवाल। लाला लाजपत राय 1865 से 1928 एक भारतीय राष्ट्रवादी नेता, लेखक और क्रांतिकारी थे, जो पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने आर्य समाज के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ मिलकर डीएवी स्कूलों की स्थापना में मदद की। बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के साथ लाल बाल पाल त्रिमूर्ति के सदस्य के रूप में उन्होंने भारत में पूर्ण स्वराज की मांग की। साइमन कमीशन के विरोध में 1928 में लाहौर में लाठीचार्ज में घायल होने के बाद 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई, जिसमें उन्होंने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जन्म। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के मोगा जिले में हुआ था। शिक्षा। उन्होंने कुछ समय हरियाणा के रोहतक और हिसार में वकालत की। बाल गंगाधर तिलक। जन्म 23 जुलाई 1856। पिता का नाम श्री गंगाधर रामचंद्र तिलक एक शिक्षक और लेखक थे। धर्म हिंदू, जाति चित्पावन ब्राह्मण। बाल गंगाधर तिलक 23 जुलाई 1856 से 1 अगस्त 1920 एक भारतीय राष्ट्रवादी, शिक्षक और स्वतंत्रता सेनानी थे, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के शुरुआती दौर के प्रमुख नेता थे और लाल बाल पाल तिकड़ी का हिस्सा थे। ब्रिटिश उन्हें भारतीय अशांति का जनक कहते थे और उन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का प्रसिद्ध नारा दिया। उन्हें लोकमान्य लोगों द्वारा स्वीकृत की उपाधि से सम्मानित किया गया था।
मुख्य योगदान है स्वराज का नारा। उन्होंने स्वशासन स्वराज के प्रबल समर्थक के रूप में भारतीय जनता में क्रांतिकारी चेतना जलाई। लाल बाल पाल त्रैया वह लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल के साथ भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे। होम रूल लीग। उन्होंने 1914 में होम रूल लीग की स्थापना में मदद की, जिससे भारतीय स्वशासन की मांग को और बल मिला। राष्ट्रवादी नेताओं का गठजोड़ा। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर कई राष्ट्रवादी नेताओं के साथ मिलकर काम किया। रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास एक महान भारतीय रानी का इतिहास है, जो 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक प्रमुख हस्ती थीं और भारत की स्वतंत्रता संग्राम की प्रतीक बनी। उनका मूल नाम मणिकर्णिका तांबे था, जिन्हें प्यार से मनु कहा जाता था। उन्होंने कम उम्र में घुड़सवारी और तलवारबाजी सीखी और 1857 के विद्रोह में झांसी राज्य की रक्षा के लिए ब्रिटिश सेना से बहादुरी से लड़ी। अंततः 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास लड़ाई में उन्होंने वीरगति प्राप्त की। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। उनका जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। परिवार। वह एक मराठी परिवार में जन्मी थीं और उनके पिता मोरोपंत तांबे थे, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के अधीन काम करते थे। शिक्षा। 4 साल की उम्र में उनकी मां का देहांत हो गया। उनके पिता के साथ बिठूर में रहते हुए उन्होंने युद्ध कला, निशानेबाजी और घुड़सवारी में महारत हासिल की, जो उस समय की महिलाओं के लिए असामान्य था। झांसी की रानी। विवाह। 14 साल की उम्र में 1842 में उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ, जिसके बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई पड़ गया। राजवंश का अंतः उनके पति की मृत्यु के बाद ब्रिटिश सरकार ने उनके दत्तक पुत्र को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया, जिससे झांसी को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। 1857 के विद्रोह में भूमिका। आजादी की लड़ाई। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी का प्रशासन संभाला और ब्रिटिश शासन से विरोध करते हुए अपनी सेना बनाई। शहीद होना। मार्च 1858 में ब्रिटिश सेना ने झांसी पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद रानी कालपी और फिर ग्वालियर भाग गईं। अंतिम युद्ध। ग्वालियर के पास कोटा की सराय के युद्ध में उन्होंने अंग्रेजों से बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन बुरी तरह घायल हो गईं और 18 जून 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू छावनी, मध्य प्रदेश में हुआ था। पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल, जो ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। माता का नाम भीमाबाई। धर्म हिंदू। जाति महार दलित। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 से 1956, जिन्हें बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय बहुज्ञ, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलितों, अछूतों के सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई और भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और महिलाओं व मजदूरों के अधिकारों के लिए भी संघर्ष किया। मुख्य बातें।
जन्म और शिक्षा। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा के दौरान काफी भेदभाव का सामना किया क्योंकि वे अनुसूचित जाति से थे। सामाजिक सुधार। उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए काम किया, अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन चलाया और मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के लिए भी संघर्ष किया। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की भी स्थापना की। आज का टॉपिक पसंद आया हो फ्रेंड तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें और कन्नौजिया स्टडी मटेरियल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।